हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मटेरियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे कि मटेरियल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इस कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मटेरियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देखा, मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पे बात की, मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस किया था। अब इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पर बात करने से पहले देखते हैं ना कि मटेरियल मैनेजमेंट है क्या चीज़। मटेरियल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट फंक्शन है कि जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल के फ़्लो को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इस प्रोसेस को या इस एक्टिविटी को मटेरियल मैनेजमेंट का नाम देते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी मटेरियल आ रहा होता है उसको प्लान करना, उसकी आने की प्लानिंग करना, फिर उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना और इसकी कंजप्शन को कंट्रोल करना। इस सारे प्रोसेस को या इस एक्टिविटी को मटेरियल मैनेजमेंट का नाम देते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है या जो भी मटेरियल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होते हैं, अगर उनकी शॉर्टेज हो जाए या वो मटेरियल क्वालिटी ओरिएंटेड ना हो या उसकी डिलीवरी लेट हो जाए या आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ना मिले चीज़, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है, डिले हो सकती है, उसके अंदर अननेसेसरी स्टॉपेज आ सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो टारगेट्स होंगे, जो कस्टमर डिमांड्स हैं, जो आपके सेल्स टारगेट्स हैं, वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो ओवरऑल क्या होता है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर में मटेरियल मैनेजमेंट का एक की रोल होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंस को डिटेल के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये होता है कि मटेरियल मैनेजमेंट के इफेक्टिव होने से ना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है कि अगर आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्वालिटी ओरिएंटेड है और पूरी क्वांटिटी के साथ अवेलेबल है, तो आप 24/7 अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और अगर 24/7 प्रोडक्शन होती है ना, तो इससे आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बजाय इसके कि आपके पास रॉ मटेरियल कम पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ती है। तो जितनी देर प्रोडक्शन स्टॉप होती है, अगर 24 आवर्स में 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, तो ये आपकी प्रोडक्शन में लॉस होता है, आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। अगर आपकी प्रोडक्शन कम होती है तो डेफिनेटली आपकी जो सेल है या आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट जो है ना, इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, जब आपका मटेरियल क्वालिटी ओरिएंटेड होगा, आप अच्छा मटेरियल परचेज करेंगे, तो उससे जो आपकी आउटपुट होगी ना वो भी अच्छी होगी, वो भी क्वालिटी ओरिएंटेड होगी। और इसीलिए हो सकता है कि आपका मटेरियल इतना इफेक्टिव हो कि आपको लेस मटेरियल से आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें। अगर आप गार्बेज डालेंगे ना तो गार्बेज ही निकलेगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। लेकिन अगर आपका मटेरियल क्वालिटी ओरिएंटेड है तो हो सकता है आपको लेस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़े, और जब आपकी क्वांटिटी कम से कम यूज़ होती है तो इसका मतलब है कि आप उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं, मिनिमम इनपुट के साथ आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट क्या करता है कि मटेरियल को प्रॉपरली और सेफली हैंडल करता है, ताकि मटेरियल जो है वो डैमेज ना हो, वो लॉस ना हो। अगर मटेरियल डैमेज हो जाता है या लॉस हो जाता है तो इससे मटेरियल की वेस्टेज होती है, और अगर मटेरियल वेस्ट होता है ना तो इससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। क्योंकि जो मटेरियल होता है ना वो बहुत प्रीशियस रिसोर्स होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन की नेचर किस तरह की है। तो इसलिए मटेरियल का वेस्ट होना, मटेरियल का लॉस होना या डैमेज हो जाना, इससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है। फिर मटेरियल मैनेजमेंट जो है ना, ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी और राइट प्राइस का जो रॉ मटेरियल है वो आप राइट सोर्स से परचेज कर सकते हैं। मतलब आपको क्वालिटी ओरिएंटेड रॉ मटेरियल मिलेगा, उसकी क्वांटिटी भी पूरी होगी, प्राइस भी ठीक होगी, और राइट सोर्स मतलब आपको जो सप्लायर होगा वो भी ट्रस्टेड सप्लायर से आपको मिलेगी। अच्छा, इसमें राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी क्वांटिटी पूरी नहीं है तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्शन कंटिन्यूस नहीं रह सकती, आपको प्रोडक्शन अपनी स्टॉप करना पड़ेगी। और अगर एक क्वालिटी पुअर है तो आपकी जो एंड प्रोडक्ट बनेगी वो भी अच्छी नहीं होगी। और इसी तरह अगर आप राइट प्राइस पे प्रोडक्ट रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे या मटेरियल्स नहीं खरीद रहे और प्राइस ज़्यादा पे खरीद रहे हैं तो इससे भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है।
और अगर आपका सोर्स राइट नहीं है तो आपकी डिलीवरी जो है वो रॉ मटेरियल की जो डिलीवरी है जो आप सप्लायर या वेंडर से ख़रीदते हैं वो उसमें डिले आ सकता है, या हो सकता है कि अगर वो ट्रस्टेड नहीं है तो जो वो मटेरियल आपको भेजे वो क्वालिटी ओरिएंटेड ना हो या उसकी क्वांटिटी पूरी ना हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस है ना मटेरियल मैनेजमेंट की वो ये है कि ये इंश्योर करता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन की विदाउट शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। कि इसके अंदर चूंकि आप प्लानिंग करते हैं ना मटेरियल की कि आपको मटेरियल कितना चाहिए, कब कब चाहिए और किस वक्त में चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए। तो जब आप मटेरियल की प्लानिंग कर लेते हैं ना कि आपको कितना मटेरियल चाहिए, कौन सा चाहिए और कब कब चाहिए, फिर आप उनको इफेक्टिवली हैंडल करते हैं और इनकी कंजप्शन को कंट्रोल करते हैं ना, तो इससे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज नहीं हो पाती। और अगर रॉ मटेरियल आपका शॉर्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपकी प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो रही है, प्रोडक्शन के अंदर जो है वो डिसरप्शन नहीं आती, प्रोडक्शन के अंदर डिसकंटिन्यूटी नहीं आती, बल्कि प्रोडक्शन जो है वो 24/7 चलती रहती है। इसके अलावा मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर ना एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हम रॉ मटेरियल तो बार बार डिस्कस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल वो डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल्स पे डिटेल से बात की थी। तो जो रॉ मटेरियल होता है ना ये डायरेक्ट मटेरियल्स में आते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली तो शामिल नहीं होते लेकिन उनका बहुत की रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर शामिल हैं। फ़र्ज़ करें एक मिक्सिंग मशीन है, पेंट की एग्जांपल लेते हैं कि एक पेंट बनाने वाली कंपनी है, उसके अंदर जब आप केमिकल कंपोजिशन के ऊपर केमिकल इंग्रेडिएंट्स जो आपके हैं जिनसे पेंट बनाते हैं उनके ऊपर जब आपका थर्मोडायनामिक प्रोसेस चल रहा होता है जिस इक्विपमेंट के ऊपर, जिस मशीन के ऊपर, अगर वो मशीन किसी वजह से ख़राब हो जाए और उस मशीन के आपके पास स्पेयर्स अवेलेबल ना हो तो भी आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। अब भले आपके पास रॉ मटेरियल जितना भी पड़ा है लेकिन वो मशीन ही बंद है, वो आपका इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट अनअवेलेबल हो गया है, तो जितनी देर वो अनअवेलेबल रहेगा उतनी देर आपकी प्रोडक्शन स्टॉप रहेगी। तो इसीलिए जो आपके क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके जो स्पेयर्स हैं उनका भी अरेंज होना बहुत ज़रूरी है। वो स्पेयर्स भी आपके पास पड़े होने चाहिए ताकि जो आपकी प्रोडक्शन है ना वो कंटिन्यूसली चलती रहे। तो इसीलिए जो है ना मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी होते हैं, किसके अंदर स्पेयर्स भी होते हैं, टूल्स भी होते हैं, इक्विपमेंट्स भी होते हैं। अच्छा, जब आपकी प्रोडक्शन कंटिन्यूस होगी ना तो डेफिनेटली आप उससे अपने सेल्स टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। जो कस्टमर डिमांड्स हैं, जो कस्टमर्स के ऑर्डर्स आपको मिले हुए हैं उनको भी आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर बार बार आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो रही है रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से या आपके इक्विपमेंट्स अनअवेलेबल हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी जो सेल्स टारगेट हैं वो कम हो जाएंगे, आपकी जो कस्टमर की डिमांड्स हैं आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट जो है ना ये स्टोरेज कॉस्ट को भी कम करती है। स्टोरेज कॉस्ट को कैसे कम करती है कि मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जब आप मटेरियल्स की प्लानिंग करते हैं ना तो उसमें आप ये देख लेते हैं कि आपको कौन सा मटेरियल किस क्वांटिटी में कब कब चाहिए। तो जैसे ही आपको उसकी ज़रूरत होती है ना वैसे ही आप उसको एक्वायर कर लेते हैं, वैसे ही आप उस मटेरियल को परचेज करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जस्ट इन टाइम, कि जैसे ही आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो वैसे ही आप उसको मार्केट से परचेज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आएँ और उसको यूज़ कर लें प्रोडक्शन के अंदर। इससे क्या होगा कि आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आपको मटेरियल स्टोर करना पड़ते हैं तो उसके ऊपर आपकी स्टोरेज कॉस्ट आती है। तो इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू आपकी स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है JIT के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए, जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए। तो ये थी इंपॉर्टेंस मटेरियल मैनेजमेंट की। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।